हिंदुइज़्म दुनिया का बहुत ही पुराना मज़हब और ग़ालिबन गैर हिंदू मज़ाहिब के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये एक मज़हब नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। हिंदू अपने मज़हब को सनातन धर्म कहते हैं, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाला मज़हब। आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम और आज आप जानेंगे हिंदू मज़हब के बारे में। हिंदू मज़हब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बासियों, दरावड़ी या ड्रेविडियंस और खाना बदोश आर्यंस के इंटरेक्शन के नतीजे में वजूद में आया। स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये मज़हब 1500 कबल मसीह में वजूद में आया, जबकि कुछ का ख्याल ये है कि ये मज़हब 1500 कबल मसीह से भी हज़ारों साल पुराना है। संस्कृत हिंदू लोगों की कदीम ज़ुबान थी और दरिया सिंध को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कदीम फ़ारसी लोग जो कि इंडस रिवर या दरिया सिंध को क्रॉस करके तिजारत के लिए आते थे, उन्होंने इस दरिया को सिंधु के बजाय हिंदू कहना शुरू कर दिया। ईरान के रास्ते से यूनानी इस खित्ता में आए तो उन्होंने हिंदू के बजाय इंदू कहना शुरू कर दिया, जो बाद में इंडिया बन गया। हिंदुइज्म की तारीख बहुत ही पुरानी है। हिंदुओं में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो अपनी इबादत और अकायद में बहुत पुख्ता हैं, और दूसरे वो हैं जो खुदाओं पर और हिंदू फिलॉसफी पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते। हिंदुइज्म के 7 बुनियादी अकायद हैं। सबसे पहला अकीदा है कि एक आलमगीर रूह या आत्मा, जिसको हिंदू ब्राह्मण कहते हैं, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई जिन्स नहीं और जो सारी दुनिया की मौजूदात का सोर्स है। दूसरा अकीदा लाफानी रूह या आत्मन का है। जब एक इंसान मरता है तो उसकी रूह एक नई वजूद का हिस्सा बन जाती है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि रूह मुकम्मल प्योरिटी हासिल करके मुक्ति ना पा ले। तीसरा अकीदा कार्मा का है। हिंदू मज़हब में कार्मा या एक्शंस की बहुत अहमियत है, क्योंकि अच्छे या बुरे कार्मा पर ही रूह या आत्मन की मुक्ति का इन्हिसार है। चौथा अकीदा मोक्षा से मुतल्लिक है। हिंदुओं की ज़िंदगी का मकसद होता है कि वो दोबारा ब्राह्मण तक वापस जाना। अगर एक हिंदू ये करने में कामयाब हो जाता है तो उसे बार बार पैदा होने और मरने यानी संसारा के अमल से हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाती है। पांचवा अकीदा वेदा किताबों पर है। वेद हिंदुओं की मुकद्दस किताबें हैं। 4 वेदा हैं और हिंदुओं का अकीदा है कि ये वेद कदीम हिंदू ऋषियों पर खुदा की तरफ से नाजिल हुई थी। 4 वेदा हिंदुओं के अकायद की बुनियाद हैं। पहली ऋग वेदा है। ऋग वेदा गीतों की एक कलेक्शन है जो सच्चाई, हकीकत और कायनात के बारे में है। इसके अलावा जंगों और मुख्तलिफ किस्म की रस्म व रिवाज का भी जिक्र है। दूसरी यजुर्वेदा है। इसमें कुर्बानी या बलि की रसूमात का जिक्र है। तीसरी सामा वेदा है। सामा का लफ्सी मतलब है मीठा गीत, जो कि दुखों को फना कर देता है। और चौथी किताब अथर्ववेदा है, जो कि दुश्मनों को तबाह करने और अपने किसी प्यारे को पाने, बारिश बरसाने या हर्बल मेडिसिन्स के नुस्खे भी सिखाती है। उसके अलावा जंगी महारत के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स भी सिखाती है। वेदा के बाद मुकद्दस किताब उपनिषद है, जो कि हिंदुओं की फिलॉसफी को डिस्कस करती है। ये डिस्कशन सवालात, मबाहिस और उनके जवाबात पर मुश्तमिल है। उपनिषद का बुनियादी थीम ये है कि ना ही जिस्म, दिमाग या आपकी अना आपकी है, बल्कि सिर्फ रूह या आत्मन है, जो हमेशा रहने वाली है और आपकी असल है। वेदा और उपनिषद के अलावा दूसरी मुकद्दस किताबें भी हैं, जिनमें पुराणास, भगवद गीता, महाभारता और रामायण है। रामायण रामा शहजादे की कहानी पर मुश्तमिल है, जिसमें रामा की बीवी सीता अगवा हो जाती है और वो रावण के साथ जंग करता है, जिसमें हनुमान यानी बंदर भी उसकी मदद करता है। महाभारता दुनिया में सबसे लंबी नज़म है, जो कि बाइबल से भी 5 गुना ज़्यादा लंबी है। रामायण और महाभारता दोनों का बेसिक थीम ये है कि धर्म या मजहब मुआशरे की बेहतरी के लिए हर हाल में फॉलो किया जाना चाहिए। हिंदुइज्म में एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए 5 मकासद पर फोकस करना चाहिए। धर्म मजहब की पैरवी, अर्था खुशहाली और इज्जत, कामा रूह और जिस्म दोनों का सुकून, मोक्षा बार बार जन्म लेने से निजात। हिंदुइज्म में 6 बातों से बचने के लिए भी हुक्म है। कामा मादियत परस्ती या मटेरियलिज्म से बचना, क्रोधा गुस्सा से बचना, लोभा लालच से बचना, मोहा ताकत के नशे से बचना, मादा गुरूर से बचना, मात्सर्य हसद से बचना। मजहब को फॉलो करके और इन 6 चीज़ों से बचकर एक हिंदू मोक्षा या निजात हासिल करके ब्राह्मण का हिस्सा बन सकता है। हिंदू मजहब के मुताबिक कायनात की हर चीज़ ब्राह्मण की तरफ से ही आती है, जो कि वाहिद हकीकत है इस कायनात की। लेकिन इसके अलावा भी हिंदू लातादाद खुदाओं की पूजा करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा है, जो कि हिंदू अकीदा के मुताबिक कायनात का खालिक है। ब्रह्मा कायनात की हर चीज़ का खालिक माना जाता है, लेकिन वो खुद कायनात नहीं है।
ब्रह्मा के 4 सर हैं, हर सर एक वेदा को रिप्रेजेंट करता है। उसकी बीवी सरस्वती है जो कि इल्म की देवी है। दूसरे नंबर पर विष्णु आता है जो कि हिंदुओं के मुताबिक कायनात का मुहाफिज है। विष्णु के बहुत से अवतार हैं जैसा कि कृष्णा और रामा, जिनको विष्णु धर्म के दिफा के लिए इस्तेमाल करता है। विष्णु एक बहुत बड़े शाहीन पर सवारी करता है जिसको गरुड़ा कहा जाता है। विष्णु की 2 बीवियां हैं, लक्ष्मी और भूदेवी। भूदेवी जमीन की देवी है जबकि लक्ष्मी खुशबख्ती और दौलत की देवी मानी जाती है। हिंदू त्रिमूर्ति का तीसरा खुदा शिवा है जो कि गैज़ व गज़ब का देवता है। शिवा का काम दुनिया को तबाह करके तजदीद नौ करना है। शिवा के माथे पर एक तीसरी आंख भी है जो कि हर वक्त बंद रहती है। अगर वो आंख खुल जाए तो जो चीज़ सामने होगी वो जलकर राख हो जाएगी। हिंदुओं के मुताबिक शिवा अपनी बीवी काली देवी के साथ मिलकर एक आखिरी रक्स करेगा जो कि दुनिया को तबाह कर देगा। शिवा के 2 बेटे भी हैं जिनके नाम गणेशा और मुर्गन हैं। गणेशा रुकावटों को हटाने का देवता है जबकि मुर्गन जंग का देवता है। गणेशा हिंदुइज्म में बहुत अहम मकाम रखता है। गणेशा का सर हाथी और धड़ इंसान का है। अगर आप क्रिश्चियन या मुसलमान हैं तो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट और शिया या सुन्नी जैसे बड़े फिरकों को फॉलो करते होंगे। इसी तरह हिंदुइज्म में 4 बड़े फिरके हैं जिनकी मजीद सब डिविजन्स भी हैं। सबसे पहले विष्णुवास हैं जो कि विष्णु की पूजा करते हैं। दूसरे नंबर पर शाइवास आते हैं जो कि शिवा और उसके बेटे गणेशा की पूजा करते हैं। तीसरे नंबर पर समार्टा हैं जो कि वेदा के बजाय रामायणा, महाभारता, गीता और पुराणास को अहमियत देते हैं। चौथे नंबर पर शक्तिइज्म है जो कि देवी शक्ति को पूजते हैं। ये एक तरह से हिंदू मजहब में फेमिनिस्ट टच है। तमाम हिंदू फिरके बुनियादी अकीदा पर एक हैं। इनका अकीदा है कि धर्म कायनात में एक बैलेंस रखता है। जब कभी ज़मीन पर बुराइयों का राज ज़्यादा हो जाए तो उनके खुदा, ख़ास तौर पर विष्णु का किसी न किसी तरह अवतार होता है जो कि धर्म या मज़हब को ज़मीन पर रिस्टोर करता है। ये थी हिंदू मज़हब की मुख्तसर तारीख़। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।